नमस्कार साथियों, मैं रविकांत एक बार फिर आपके सामने हूँ। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं निबंध पर कि समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा में 3 निबंध लिखने के लिए आते हैं और पीसीएस की मुख्य परीक्षा में भी 3 निबंध लिखने के लिए आते हैं। दोनों में थोड़ा सा शब्द सीमा का डिफरेंस रहता है। पीसीएस मुख्य परीक्षा में 700 शब्दों में 1 निबंध लिखना होता है और यहाँ पर 600 शब्दों में 1 निबंध लिखना होता है। अर्थात 600 शब्दों के 3 निबंध आरओ में लिखने होते हैं और 700 शब्दों के 3 निबंध पीसीएस मुख्य परीक्षा में लिखने को होते हैं। निबंध की अगर मैं बात करूं तो स्पेशली आरओ के लिए नहीं, दोनों में ही है ये कि निबंध का इतना बड़ा रोल होता है कि निबंध अकेले आपको इन कर सकता है, आउट कर सकता है। समीक्षा अधिकारी में तो कर ही सकता है। अगर आपके जीएस में और हिंदी ऑब्जेक्टिव में नंबर कम भी हैं और अगर आपका ऐसे बहुत अच्छा लिखा हुआ है और वहाँ पे अगर आपको मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं तो आपका सिलेक्शन होना लगभग तय है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट पोर्शन है ये ऐसे पे बात करेंगे आज हम। पहले ऐसे का सिलेबस देख लेंगे, समीक्षा अधिकारी में कौन कौन से सेक्शन है जहाँ से ऐसे पूछे जाते हैं और क्या पैटर्न अब तक रहा है, कैसे ऐसे लिखना चाहिए, कौन से ऐसे पे मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे और कहाँ से ऐसे को तैयार करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं समीक्षा अधिकारी के जो 3 पोर्शन है कि वहाँ पर ऐसे जो है किन किन टॉपिक से आते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहले सेक्शन में 3 पार्ट हैं, जैसे कि पहला है साहित्य और संस्कृति, यहाँ से कोई ऐसे आ सकता है। दूसरा सामाजिक क्षेत्र से कोई ऐसे आ सकता है। तीसरा है राजनीतिक क्षेत्र से। दूसरे वाले सेक्शन में विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी है, फिर आर्थिक क्षेत्र, फिर कृषि और व्यापार। नेक्स्ट जो लास्ट है सेक्शन, वहाँ से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हो सकता है, कोई भी प्राकृतिक आपदा इसमें जो है स्पेसिफाई करके दे दी गई है, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि। उसके बाद राष्ट्रीय विकास योजनाएं, जिसके तहत कोई भी इंपॉर्टेंट योजना जो चर्चा में रही होगी या बहुत इंपॉर्टेंट रही होगी उस पर निबंध लिखने के लिए आ जाता है। अब ऐसे तैयार कैसे करें, या फिर यूं मैं बताना चाहूँगा कि मैंने ऐसे कैसे तैयार किया, मैंने ऐसे के लिए क्या किया था और मैं कहाँ से ऐसे करता हूँ या कौन से सेक्शन मैं खुद चूज़ करता हूँ। पहला मेरा है टॉपिक साहित्य और संस्कृति वाला। मैंने साहित्य पर ऐसे तैयार कर रखा है, बहुत अच्छे से मैंने साहित्य वाले पोर्शन पर मेहनत की और मैं साहित्य पर ही ऐसे लिख कर आता हूँ, क्योंकि साहित्य वाला एक ऐसा पोर्शन है जो लगभग आता ही आता है। आप कोई भी पीछे का पेपर उठा के देख लीजिए, साहित्य पर ऐसा पूछा ही जाता है, चाहे वो पीसीएस मुख्य परीक्षा हो या फिर समीक्षा अधिकारी का हो। दूसरे वाले पोर्शन की अगर हम बात करें तो मैं पर्यावरण पर एक ऐसे तैयार करके रखता हूँ पहले से ही, और पर्यावरण पर ऐसे जो है हर साल लगभग आता ही है, किसी न किसी दृष्टिकोण से, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी न किसी तरीके से पूछा ही जाता है पर्यावरण पर ऐसे, तो वो ऐसे वहाँ से हो जाता है। तीसरा पोर्शन मैं आपदा पे ऐसे एक तैयार रखता हूँ, आपदा पे भी ऐसे लगभग हर साल आता ही है। और एक चौथा पोर्शन है एग्रीकल्चर, कृषि। अगर आप इन 4 पोर्शंस पे ऐसे अपने तैयार रखते हैं ऑलरेडी, साहित्य पर और पर्यावरण पर, एग्रीकल्चर पर और प्राकृतिक आपदाओं या मत कहेंगे आपदाओं पर, अगर आप ऐसे तैयार रखते हैं इन 4 टॉपिक्स पर, तो चाहे पीसीएस मुख्य परीक्षा हो या फिर समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा हो, आपका ऐसे नहीं छूटेगा। आप बहुत अच्छा ऐसे कर आएंगे। इनसे संबंधित जितने भी कोटेशन हो सकती हैं, जो भी महापुरुषों के विचार हो सकते हैं, या और जो भी इनसे संबंधित डेटा हो सकता है, या जो भी योजनाएं हो सकती हैं, उनको आप पहले से तैयार करके रखें, ताकि जब ऐसे एग्ज़ाम में आएगा तो उसको आप अच्छे से वहाँ पे परफॉर्म कर पाएँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साहित्य वाले पोर्शन पे कि साहित्य का ऐसे हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे हमें लिखना चाहिए। अच्छा, इसे बताने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मेरे जो मार्क्स थे
पीसीएस में, सॉरी समीक्षा अधिकारी में 2017 का मैंने समीक्षा अधिकारी का मेंस दिया था। उस समय 1 नंबर से मेरा फाइनल सिलेक्शन रह गया था। 256 पे कट ऑफ गई थी और 255 मेरे मार्क्स थे एससी कैटेगरी में। उस समय ये था, तो हो नहीं पाया था मेरा। जबकि उस समय ऐसे मैंने कोई इतना ज़्यादा खास भी लिखा नहीं था, लेकिन मेरे 70 मार्क्स आए थे, जो कि मुझे लग नहीं रहा था कि मेरे 70 मार्क्स आएंगे, क्योंकि मैंने ऐसे इतना अच्छा नहीं लिख पाया था। 55 या 60 के आसपास सोच रहा था, लेकिन 70 मार्क्स मेरे काफ़ी ठीक आ गए थे। जीएस में भी अच्छे मार्क्स थे, ड्राफ्टिंग में मेरे 68 मार्क्स थे, और जो ऑब्जेक्टिव हिंदी होती है उसमें मेरे केवल 43 मार्क्स रह गए थे, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन समीक्षा अधिकारी में 2017 में नहीं हो पाया था। 2016 वाला भी दिया समीक्षा अधिकारी, तो काफ़ी अच्छा हुआ था वो भी, लेकिन उसकी मार्कशीट ही नहीं आई, तो पता ही नहीं चल पाया कि कहाँ पे कमियाँ रह गई हैं। खैर, वो मेरे मार्क्स की बात है। हम बात करते हैं साहित्य के ऐसे पर, कि हमें कैसे साहित्य का ऐसे लिखना चाहिए। देखिए, साहित्य का जब आप ऐसे लिखेंगे तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि साहित्य क्या होता है, साहित्य के अलग अलग डायमेंशंस क्या होते हैं। अगर वो चीज़ें हमें पता होंगी तो हम साहित्य पर कोई भी किसी भी तरह का ऐसे लिख सकते हैं। जैसे पूछ लिया जाए कि साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य में और समाज में आपस में क्या अंतर संबंध है, साहित्य का संस्कृति से क्या संबंध है, साहित्य ने समाज को क्या दिया है। तो किसी भी एंगल से आ जाए, साहित्य को राजनीति से जोड़ के पूछ लें, किसी तरह भी से भी पूछ लें, अगर आपको ये पोर्शन तैयार होगा तो आप आराम से ऐसे लिख पाएंगे। आपको कुछ बेसिक चीज़ों को ध्यान रखना है, और ऐसे को आपको लिखना किस तरह से है, उसकी जो भूमिका है वो हमें कैसे बनानी है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। क्योंकि अगर किसी भी ऐसे की भूमिका इस तरह की होगी कि आपने उसमें कुछ इस तरह की चीज़ें लिखी हो कि मतलब एक इंटरेस्टिंग टाइप की, पढ़ने वाला जब उसको पढ़े तो उसको लगे कि हाँ सामने क्या आने वाला है, उसके अंदर वो इंटरेस्ट जागे। वो इंटरेस्ट जगाने के लिए आपको कुछ 2-4 चीज़ें यूज करनी है, और वो हर ऐसे में आराम से यूज की जा सकती हैं। तो बात करते हैं साहित्य पर। मैं आपको साहित्य का ऐसे पढ़ाने वाला नहीं हूँ, कोई भी ऐसे आपको पढ़ाने वाला नहीं हूँ। मैं ये बताने वाला हूँ कि इन टॉपिक्स पर आपको भूमिका कैसे तैयार कर सकते हैं आप, चाहे कोई भी पोर्शन हो, साहित्य वाला हो या फिर आपदा वाला, पर्यावरण वाला, कृषि वाला, कोई सा भी। मैं कैसे ऐसे लिखता था साहित्य का, वो मैं बताऊंगा आपको अभी। मैंने जो है साहित्य के लिए क्या किया, एक पहले से एक कोटेशन जो है याद कर रखी थी। जब भी साहित्य का ऐसे आता है तो मैं वहीं से उसको शुरुआत करता हूँ, और आगे फिर जिस तरह से भी, जिस एंगल से भी पूछा गया होता है उस पर मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो देखिए, बताते हैं, भी बात करते हैं। जैसे कि एक ये छोटी सी 2 लाइनें हैं, अगर साहित्य पर ऐसा आता है कहीं से भी, कि अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं, मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं। इतनी बात हमने लिखी। अब हमें क्या लिखना है, हमें जो है इन लाइनों से चीज़ों को जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, अपने आप कुछ भी आप सोच लीजिए कि उपर्युक्त पंक्तियों से हमें ये पता लगता है कि किसी भी देश को जीवंत दिखने के लिए वहाँ पर साहित्य का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि साहित्य जो है किसी भी देश की एक तरह से प्राणवायु के समान होता है। अब यहाँ पर साहित्य की तुलना किससे की गई है, आदित्य से। आदित्य अर्थात सूर्य से की गई है। तो हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं कि साहित्य की तुलना यहाँ पर सूर्य से की गई है, इसलिए ये अपने आप एक कौतूहल का विषय हो जाता है कि आखिर साहित्य है क्या। अब ये कौन सी शैली आ गई, एक तरह से प्रश्नवाचक शैली आ गई। हम अपने आप से खुद क्वेश्चन कर रहे हैं कि आखिर साहित्य है क्या। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि साहित्य क्या है। ये एक क्या होते हैं, मतलब प्रश्नावली टाइप की क्वेश्चन हम अपने आप से कर रहे हैं और अपने आप उसका आंसर लिख रहे हैं, उसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यही चीज़ हम कृषि वाले में कर सकते हैं कि आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कृषि में वर्तमान में कौन सी समस्याएं विद्यमान हैं, आखिर किसानों के सामने कौन सी समस्याएं उपस्थित हैं, आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े। इस तरह से हम क्वेश्चन अपने आप से पुटअप करेंगे और अपने आप ही आंसर करेंगे, वो चीज़ वहाँ पे उसको दर्शानी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया कि आइए बात करते हैं कि आखिर साहित्य क्या है। फिर हम साहित्य को बता देंगे कि साहित्य क्या है। सा प्लस हित, अर्थात ऐसा कोई भी चीज़ जिसमें हित छुपा हो उसको साहित्य बोलते हैं। साहित्य किसका, बहुत सारी चीज़ों का साहित्य हो सकता है, नॉन लिविंग चीज़ें हो सकती हैं, लिविंग चीज़ें हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें हम जोड़ सकते हैं बाद में। ये मैं आपको बताऊंगा कि आपको साहित्य का ऐसे ये तैयार कैसे करना है। इसके लिए आप जो है यूट्यूब चैनल पर एस कुमार सर ने बहुत अच्छे से समझाया है साहित्य का ऐसे। मेरे जो ये वाले नोट्स हैं मैं इसकी PDF बनाकर
टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा। आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल वो 3-4 वीडियोज हैं सर की, एस कुमार सर की, वो वीडियोज वहाँ से देख लेना। साहित्य के किसी भी एंगल पर ऐसे आता है, आप ऐसे बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ तो रहती है साहित्य की। मैं एक चीज़ बताना भूल गया जो मुझे बतानी चाहिए थी पहले, कि आपको ऐसे के लिए क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक पढ़ें तो सही रहेगा। एक ये बुक आती है, इसका नाम है सिविल सेवा परीक्षा के लिए निबंध। निशांत जैन सर हैं ये और गंगा सिंह सर हैं, IAS। इसमें 101 निबंध लिखे हुए हैं। ये उन लोगों के निबंध हैं जो अब सेलेक्ट हो चुके हैं। इन लोगों ने ये निबंध तब लिखे होंगे जब ये परीक्षा की तैयारी कर रहे थे या ऐसे के लिए प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तब इन लोगों ने निबंध लिखे थे। उन्हीं सारे निबंधों का संकलन है। इसको पढ़ने के बाद इस बुक के अंदर हर टॉपिक से रिलेटेड कोटेशंस दी हुई हैं। आप उस कोटेशन को पहले से तैयार करके रखिए। और किसी भी टॉपिक पे ऐसे आता है तो आपको शुरुआत कैसे करनी है, कहाँ से कोई पैराग्राफ चेंज करना है, कहाँ दूसरे पैराग्राफ को जोड़ना है, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। अब हम बात करते हैं एक दूसरे टॉपिक पर, जैसे कि कृषि पर। मान लीजिए कृषि पर आगे आ जाता है ऐसे, तो आप कृषि पर क्या लिखेंगे? कुछ भी पूछा हुआ हो ऐसे कृषि से, कुछ भी, जैसे कृषि का अर्थव्यवस्था में योगदान, कृषि कानून बिल क्यों वापस ले लिए गए, ठीक है, या फिर कृषि जो है किसानों के लिए घाटे का सौदा क्यों है। कोई भी टॉपिक आ जाए, कोई भी टॉपिक, आपको भूमिका पहले से तैयार बना के रखनी है कि कोई भी ऐसे आएगा हमको कैसे लिखना है। जैसे कि देखिए कृषि, ये इसमें निबंध लिखा हुआ है कृषि समस्या और उसका समाधान, तो पहले से भूमिका बना रखी है मैंने। कोई भी आता है मैं उसी को घुमा के वहीं से जोड़ के लिखना होता है। ऐसे क्या है, जो भी टॉपिक पूछा हुआ है हमें अपने हिसाब से उस चीज़ को वहाँ पर घुमा कर लाना है, जो चीज़ें पूछी गई हैं उसी के रेलिवेंट चीज़ें लिख देनी है। बाकी सारी चीज़ें आपको सब लोग बताएंगे कि पहले एक प्रस्तावना लिखनी है, फिर मेन बॉडी होगी, फिर कंक्लूजन होगा, कंक्लूजन से पहले पॉजिटिव आप सुझाव देंगे, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसको करना कैसे है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि एग्रीकल्चर वाला है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जो समस्या आती है ना, वो समस्या यही आती है ऐसे में कि आखिर हम शुरुआत कैसे करें। शुरुआत ही नहीं हो पाती है। जब शुरुआत ही नहीं हो पाएगी तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। अब शुरुआत के लिए हमें इसमें क्या करना है, देखिए ये ऐसे था, कृषि से रिलेटेड है। वैसे तो ये टॉपिक है कृषि समस्या और इसका समाधान, कोई और भी टॉपिक हो सकता है कृषि से रिलेटेड, कोई भी हो, हम आराम से लिख सकते हैं। जैसे कि कल मैं शुरुआत करेंगे यहाँ से, इस तरह वो बताने वाला हूँ एक भूमिका, कि कल मैं बैठा हुआ था, टीवी देख रहा था, और टीवी पर चर्चा का जो विषय था वो था कृषि समस्या। कृषि पर पूछा है, कृषि समस्या लिख दीजिए। किसानों पे लिखा हुआ है, किसानों की समस्या लिख दीजिए। और कृषि में भारत की अर्थव्यवस्था में किसानों का योगदान पूछा हुआ है, वो लिख दीजिए। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो हम क्या बोला हमने कि चर्चा का विषय था किसान। आखिर ऐसा क्या कारण है कि खेत में रहने वाले किसान को आज सड़कों पर आकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है? कृषि की इतनी बुरी अर्थव्यवस्था, कृषि की इतनी बुरी व्यवस्था या ऐसी इतनी बुरी स्थिति आखिर कैसे हो गई? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? क्या सरकार इसके लिए कोई प्रयास नहीं कर रही है? ये मैं सोच ही रहा था, तभी पास खड़े मेरे मित्र ने मुझे बताया कि ऐसा तो कुछ नहीं है, सरकार तो किसानों के लिए बहुत कुछ कर रही है और 2022 तक किसानों की आय दुगनी करना चाहती है। फिर मैंने सोचा कि अगर सरकार किसानों की आय दोगुना करना चाहती है और कृषि में इतना ही लाभ है, तो आखिर किसानों को ये विरोध प्रदर्शन आखिर क्यों करना पड़ा? आइए जानने का प्रयास करते हैं कि कृषि में आखिर समस्याएं कहाँ कहाँ हैं। तो हम इसमें बात करेंगे कि आखिर खेती में जब हम कृषि करते हैं तो कृषि से पहले की क्या समस्याएं हैं, कृषि के दौरान क्या समस्याएं हैं और कृषि के बाद की क्या समस्याएं हैं, उन सारी चीज़ों को हम बता देंगे। उसके बाद में सरकार कौन कौन से प्रयास कर रही है, कौन कौन सी सरकारी योजनाएं चला रही है, जो भी इससे संबंधित डेटा होगा वो हम इसमें लिख देंगे। उसके बाद में एक पॉजिटिव सुझाव बताते हुए हम कंक्लूजन लिख देंगे और ऐसे हो जाएगा हमारा समाप्त। इससे संबंधित 2-4 हम कोटेशन अपनी पहले से तैयार रखें ताकि उसको आवश्यकता के अनुसार उसमें पुट किया जा सके। ये हो गया एग्रीकल्चर वाला। इसके भी मैं सारे नोट्स जो है आपको दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। अब हम बात करते हैं, हम तीसरा पोर्शन है पर्यावरण वाला।
पर्यावरण में भी हमें यही करना है, पहले से हमें चीज़ों को तैयार करके रखना है। ठीक है, अब कैसे लिख सकते हैं, देखिए पर्यावरण पर कैसे आ सकता है। जैसे कि पर्यावरण को आर्थिक विकास से संबंध जोड़ के ऐसे आ सकता है कि आर्थिक विकास हम इतने ज़्यादा किए जा रहे हैं पर्यावरण की बिना चिंता किए, तो पर्यावरण को कितना सारा उससे नुकसान पहुंच रहा है। तो इन सारी चीज़ों को सोचते हुए ऐसे आ सकता है। तो जैसे कि इसमें भी हम बना सकते हैं, कोई भी भूमिका पहले से बना के रखनी है कि हमारे देश में एक उत्तरी राज्य है जिसका नाम है उत्तराखंड। बहुत सुंदर है, मनोहर प्राकृतिक दृश्य हैं, सुंदर वातावरण है, धार्मिक स्थल हैं। इन सब की वजह से ये पर्यटन का हमेशा आकर्षण रहा है। पर्यटन की संभावना यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अब पर्यटन की संभावना होने की वजह से यहाँ पे आर्थिक विकास हुआ। आर्थिक विकास होने की वजह से क्या हुआ, बड़े बड़े बांध बनाए गए, पहाड़ों को काटकर रास्ते बनाए गए, नदियों के किनारे होटल बनाए गए, घर बनाए गए, दुकानें बनी, ये सारी चीज़ें हुई। राज्य की जो जीडीपी है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, लोगों को रोजगार मिला, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हुई। लेकिन साथ ही साथ प्रकृति पर, पर्यावरण पर एक नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी ऐसी यहाँ पर आपदाएं देखने को मिली, जैसे कि बादल फटना, बाढ़ आना, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं। अभी हाल ही में जोशीमठ वाली घटना, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें जोड़ के लिख सकते हैं। अब इस भूमिका को आप पर्यावरण वाले ऐसे में भी लिख सकते हैं, इसी भूमिका को आप आपदा वाले पोर्शन में भी लिख सकते हैं। तो अब जो है भूमिका हमने बना दी। यहाँ पे भूमिका के बाद हमें क्या करना है कि जो चीज़ें पूछी गई हैं, जो पोर्शन मतलब जो टॉपिक पूछा गया है, उस टॉपिक पर घुमाकर हमको लाना है अपना एसे। भूमिका हमारी प्रभावी होनी चाहिए, तभी हमारा एसे भी क्या होगा, प्रभावी होगा। और यही सारी चीज़ें हम आपदा में कर सकते हैं। आपदा के लिए एक अलग से एसे होगा, आपको जो है आपदा की परिभाषा अच्छे से पता होनी चाहिए और उससे संबंधित 2-4 कोटेशन होनी चाहिए, तो आपका एसे भी तैयार हो जाएगा। अब कुछ बेसिक बातें एसे की मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि एसे जब हम लिख रहे हैं तो एसे को लिखते वक्त हमें क्या करना है, हमें एसे एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग से नहीं लिखना है। वैसे कोई इसका स्पेसिफिक रूल नहीं है कोई भी कि ऐसे ही लिखना है, लेकिन जो ठीक माना जाता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऐसे कैसे लिखना है। देखिए जैसे कि ऐसे को आप यहाँ लगभग आधी लाइन से थोड़ा कम छोड़ के लिखें। पैराग्राफ आपने लिख दिया, ये पैराग्राफ थोड़ा ज़्यादा लिखा हुआ है, आपको जो है 6 से 7 लाइन सिर्फ एक पैराग्राफ में रहनी चाहिए। यहाँ से शुरू करें। अब दूसरा पैराग्राफ जहाँ भी खत्म हो, चाहे यहाँ खत्म हो या आगे खत्म हो, इससे मतलब नहीं है हमें। पहली वाली लाइन जहाँ से शुरू की थी, दूसरे पैराग्राफ की जो लाइन है पहली वाली, वो वहीं से शुरू हो, और यही क्रम आपको जो है एसे में अंत तक रखना है। ये चीज़ें बनी रहनी चाहिए। हर पैराग्राफ में आपस में तारतम्यता बनी रहनी चाहिए। पहले वाले पैराग्राफ में जो शब्द कहीं खत्म हो रहा है, कोई इंपॉर्टेंट शब्द होगा, उसी शब्द को आप दूसरे वाले पैराग्राफ से जोड़ें, तो ऐसा लगेगा जैसे कि तारतम्यता बनी हुई है। तो वो ऐसे जो है एक अच्छा ऐसे माना जाएगा, चाहे वो इसमें हो, साहित्य में हो, एग्रीकल्चर का हो, कोई भी हो। अभी जो हमने ऐसे लिखा था 2021 वाले एग्ज़ाम में, समीक्षा अधिकारी में, तो उसी समय क्या हुआ था, COP 25 हुआ था, है ना, उस समय शायद, हाँ वही हुआ था। तो मोदी जी ने वहाँ पे कोई स्पीच दी थी। अब निबंध से पहले मैं मोबाइल पर चेक करके देख रहा था गूगल पर, तो मोदी जी ने कुछ बहुत अच्छे से स्टेटमेंट बोले थे कि हम जो है सतत विकास की बात कर रहे हैं, हम युवाओं के लिए बात कर रहे हैं कि आने वाला भारत कैसा होगा, आने वाले विश्व को भारत क्या दे सकता है। इस तरह का कुछ उन्होंने चीज़ें बोली थी। वो चीज़ मुझे याद रही, मैंने याद की और मैं उसको ऐसे में लिख कर आया। अब इसे संयोग कहो या कुछ और कहो कि जो मैंने याद किया वो सारी चीज़ें ऐसे में आईं। यही चीज़ मेरे साथ 2016 में भी हुई थी। मैं 3 ऐसे बहुत अच्छे से तैयार करके गया था, वही ऐसे एग्ज़ाम में भी आए, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया। हो सकता है, पता नहीं क्या कारण रहा होगा, लेकिन इस बार भी यही हुआ। मैं अक्सर इतनी बार मैंने PCS का मेंस भी दिया है, 6 बार, 3 बार ये वाला दे लिया। इन्हीं 4 टॉपिक्स के आसपास में ऐसे घूमते हैं। 9 ऐसे आते हैं। 9 ऐसे में से ये 6 टॉपिक आपको आराम से मिल जाएंगे, आप आराम से ऐसे कर सकते हैं। लेकिन आपको ये है, पहले से आपको ये तैयार करके रखना है, कोटेशन तैयार करके रखनी है, भूमिका पहले से तैयार करके रखनी है और कंक्लूजन पहले से तैयार करके रखना है। सिर्फ इतनी सी बात आपको करनी है, आपका कोई भी ऐसे खराब नहीं होगा। ठीक है, आज के लिए हम जो है इतना ही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वाले सेशन में हम देखेंगे कि हमें GS के पोर्शन में क्या क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट हैं,
और कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन सी इंपॉर्टेंट है से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें क्या नहीं पढ़ना है। यूपीएससी के लिए कुछ अलग चीज़ें पढ़नी होती हैं, पीसीएस के लिए अलग पढ़ना है और समीक्षा अधिकारी के लिए अलग पढ़ना है। सबका नेचर एग्ज़ाम का जो है वो अलग है, तो पढ़ने की स्ट्रेटजी भी अलग होनी चाहिए। वो हम अगले नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। इनके सारे मैं नोट्स जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। मुझे सुनने के लिए थैंक यू। ऑल द बेस्ट। नमस्कार।